नमस्कार दोस्तों, हर इंसान ये चाहता है कि वो दूसरों को पॉजिटिवली इम्प्रेस कर पाए, लोग उसके बारे में अच्छा सोचें, अच्छे रिमार्क्स दें, उसके बारे में एक पॉजिटिव इम्प्रेशन जो है लोगों के मन में क्रिएट हो। तो लोगों को इम्प्रेस कैसे किया जाता है, इसके बारे में बहुत ही मजेदार 10 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने जा रहा है। सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आपको कोई बहुत महंगी चीजों के बारे में बताऊंगा कि आप ये रखेंगे तो आप इम्प्रेस कर पाएंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर हाँ, कुछ बातें जो आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। तो क्या किस चीज से आप लोगों को इम्प्रेस कर पाते हैं? आप सबसे पहले अपने जीवन में चेक करके देखिए कि आज तक आप कितने लोगों को इम्प्रेस कर पाए हैं, कितने लोगों के ऊपर आपका एक अटूट इंप्रेशन, लोग आपको बहुत हाई फाई जानते हैं। जरा लिख कर कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमें बड़ी खुशी होगी। बहुत थोड़े लोग होंगे या हो सकता है बहुत सारे लोगों पर भी आपका इंप्रेशन हो। तो क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास महंगी कार, महंगे गिफ्ट, महंगे कपड़े हो गए बस तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे वाह ये बंदा यार बस गजब है। ऐसा नहीं है। और भी बहुत सारी बातें हैं आपके आपके इंप्रेशन, आपकी ऐसी अपीयरेंस में, आपके व्यवहार में ऐसी विशेष बातें जिससे आप लोगों पर अपना एक विशेष इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज ऑफ कोर्स आपका ड्रेसअप है। नंबर 1 आपका ड्रेसअप, पहनावा। डेफिनेटली लोग आपके ड्रेसअप पर बहुत ध्यान देते हैं, आप चाहे दे अथवा ना दें। याद रखिए, खाना अपने लिए और ड्रेसिंग दूसरों के लिए हमेशा। इसलिए लोग आपसे जब बात करते हैं तो आपकी ड्रेसिंग सेंस को देखते हैं कि आपने किस तरह से पहना हुआ है, आपके आपके आपने कैसी मैचिंग शर्ट है, मैचिंग ट्राउजर है या नहीं है, या अकॉर्डिंगली आपका चेहरे के हाव भाव, आप कैसे बोलते हो, कैसे अपनी बात कहते हो, स्टाइल क्या है, हाव भाव क्या है। क्योंकि ये सब आपके चरित्र की पहचान भी बताते हैं। आपका चेहरा आपके चरित्र का आईना होता है, आपका व्यवहार आपके चरित्र का आईना है। इसलिए तो पहला बात आज के टाइम में दिखावा, चेहरा भी बेहद जरूरी है एक अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए। डेफिनेटली राइट। तो एक तो ये पार्ट है, तो एक पार्ट तो ये जरूर अच्छा होना ही चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं। एक अच्छी ड्रेसिंग सेंस अच्छी हो, बेशक कपड़े साधारण हो लेकिन सेंस अच्छी हो। सेकेंडली, डेफिनेटली आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल सी स्माइल रहनी चाहिए। आपके इंप्रेशन, आपकी स्माइल लोगों को याद रखती है। भूल नहीं पाते आप उन लोगों को जिनकी स्माइल आपने देखी होती है और स्माइल आपको अच्छी लगती है। क्योंकि स्माइलिंग लोग, हर इंसान स्माइलिंग लोगों को पसंद करता है, किसी को रोने धोने वाले लोग पसंद नहीं है। तो डेफिनेटली किसी से मिलें तो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ मिलें। लोग आपसे बहुत इजीली फ्रैंक हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि उन लोगों को आपसे मिलकर बहुत अच्छा हो रहा है। तो आपकी स्माइल से कई लोगों की टेंशन दूर हो जाएगी, आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, लोगों का मूड फ्रेश हो जाएगा। इसलिए चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल जरूर रखिए। नंबर 3, लोगों के नाम जरूर याद रखिए। एक दूसरे को जब आप मिलते हैं तो नाम बताकर मिलते हैं, और याद कीजिए जिन लोगों ने भी दुनिया में बड़े से बड़ी महानता के लेवल छुए हैं ना, इन सब लोगों में एक विशेष गुण था, नाम याद रखा करते थे। ऐसा गुण चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव मैं कहूं, हिटलर में भी बहुत महान ढंग साथ ही लगभग कहा जाता है हिटलर को लगभग 50,000 लोगों के नाम याद थे। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी मैंने सुना था, एक व्यक्ति ने मुझे बताया, उसका अपने पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसने बताया कि इन्होंने 20 साल पहले मैं एक बार इनसे मिला था और वो भी लोगों की भीड़ में, तब इन्होंने मेरा नाम पूछा था। लेकिन जब मैं अब उनसे दोबारा मिला 20 साल बाद, तब भी उनको मेरा नाम याद था। तो ये बात बहुत बड़ी है। अगर आपको किसी का नाम याद रहता है तो बहुत बड़ी बात है। तो डेफिनेटली आप उनका नाम याद रखें और प्रॉपर तरीके से प्रोनाउंस करना सीखें। जब भी आप किसी का नाम लें तो एक बार प्रोनाउंसिएशन भी ढंग से जान लें कि यही तरीके से नाम प्रोनाउंस होता है। नंबर 4, आपका व्यवहार डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। अच्छे व्यवहार वालों को संसार में कौन पसंद नहीं करता। अगर आप भी चाहते हैं कि लोग आपकी ओर इंप्रेस हों, आकर्षित हों, तो डेफिनेटली अपना व्यवहार जरूर अच्छा रखिए। आपका अच्छा व्यवहार सामने वाले को बहुत बहुत डीपली इंप्रेस करेगा। आप किस तरीके से लोगों के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है तो डेफिनेटली वो पॉजिटिविटी भी लोगों तक पहुंचती है। आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब भी किसी व्यक्ति से मिलें तो मन के अंदर ये सोचें कि इसका कल्याण हो, इसका अच्छा हो, इसका भला हो। आपकी जो वो वाइब्रेशंस है ना, वो लोगों तक पहुंचती है। ऑफ कोर्स इसके में बहुत सारी बातें, व्यवहार में बहुत सारी बातें होती हैं। मतलब जो आपकी जो व्यवहार में एक पॉजिटिव एनर्जी है, आप दूसरों की बुराई नहीं कर रहे हैं, एरो गैरों के बारे में फालतू की बातें नहीं कर रही हैं, ऐसे टॉपिक के बारे में नहीं बोल रहे हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं है। ये बिल्कुल व्यवहारिक बातें हैं।
आप ऐसी बात बोलिए जिससे विन विन सिचुएशन पैदा हो, मतलब तुम्हारे लिए भी विन और मेरे लिए भी विन। ऐसे लोगों को लोग बहुत पसंद करते हैं। तो व्यवहार डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए। नंबर 5, किसी के साथ वायदा ना तोड़ें। लोगों को ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं जो लोग किसी के साथ अपना वायदा तोड़ते हैं, कह देते हैं हाँ 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 गॉड प्रॉमिस और पिंकी प्रॉमिस और ऐसा वैसा, लेकिन अल्टीमेटली उस बात को फॉलो नहीं करते। लोगों ने कहा, लोग जानते हैं उनके बारे में कि ये व्यक्ति बिल्कुल अपनी बातों का पक्का नहीं है। ऐसे लोगों का इंप्रेशन दुनिया में बहुत गंदा होता है। ऐसा इंप्रेशन लोगों पर ना बनने दें, तो अपना प्रॉमिस रखें। इसलिए इसका मतलब वायदा ये नहीं कि भाई इस वक्त तो सामने वाले को बात आपने कर दी और बाद में उस वायदे से इनकार कर गए, लेकिन ऐसा नहीं। सामने वाले की नाराजगी को आपने एक वक्त तो कवर कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें आपने नाराज कर दिया उनका वायदा तोड़ के। ऐसा बिल्कुल ना करें। बात की है या तो वायदा करें मत भी मैं पूरी तरह से एफर्ट डालूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करता। ऐसा कहा जा सकता है। वायदा की कर दिया है तो जरूर निभाएं, इससे आपका कार्मिक भी आगे के लिए अच्छा रहता है। इसी तरह से दूसरे वाले को, व्यक्ति को सम्मान जरूर दें। आपका आदर कि आपसे मिलकर उसे बहुत खुशी हुई है, ये बात पक्की है ना, आप जानते हैं अच्छे से। जब आप दूसरे को सम्मान देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति भी आपको सम्मान देता ही देता है। तो डेफिनेटली सम्मान, रिस्पेक्ट दो और रिस्पेक्ट लो, ऐसा मन में जरूर डेफिनेट धारणा होनी चाहिए, सम्मान दिया जाए। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि सम्मान भी एक लिमिट में। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले को हमेशा सिर पे बिठाकर रख ले। जब आप किसी को बहुत सिर पे बिठा लेते हो ना, तब भी वो व्यक्ति आपके बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेगा, बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं देगा, राइट। लेकिन याद रखना, इसको सम्मान, रिस्पेक्ट जो उसका तरीका है। आप इतने समझदार हैं, परमात्मा ने आपको ऐसा पावर दी है कि आप समझ सकते हैं कि कितना सम्मान, लिमिट क्या है, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये बात पक्की है कि आप सम्मान जरूर देंगे। नंबर 7, प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल जरूर करें। ये ऐसे गोल्डन वर्ड हैं जो आपका इंप्रेशन लोगों तक पहुंचने में बहुत मदद करते हैं। ये बहुत दिखने में बड़े छोटे हैं, लेकिन बड़े कमाल के हैं, आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों में कुछ भी कहना हो तो रिक्वेस्ट करते हो, प्लीज कहना, थैंक यू बोला। और अगर कोई गलती हो जाए कहीं पर तो सॉरी भी बोल देना। लोगों पर इस बात का बड़ा इंप्रेशन पड़ता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर लेते हो। तो ये बड़े कमाल की चीजें हैं, छोटी छोटी बिहेवियरल बातें हैं, लेकिन बहुत कमाल हो जाता है इनसे। जरूर इनको इसके बारे में एक और नंबर 8 नेक्स्ट पॉइंट है, पहले सामने वाले की बात को सुने जरूर और फिर अपनी बात को कहें। जो अच्छा इंप्रेशन लोगों पर जमाना चाहते हैं ना, जो लोग कम बोलते हैं और सामने वाली बातों को ध्यान से सुनते हैं, ऐसे लोग दूसरे पर अपना इंप्रेशन बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं। इग्नोर ना करें। ऐसा नहीं कि सामने वाला अपनी बात कहे जा रहा है, आप हाँ हूं कर जरूर रहे हैं, लेकिन मुंडी आपका ध्यान उस तरफ नहीं है, तो बिल्कुल भी नहीं। पहले सामने वाले की बात को ध्यान से सुने और फिर अपनी बात कहें। सामने वाला व्यक्ति आपसे डेफिनेटली इंप्रेस हो जाता है। नंबर 9, हैंडशेक करें, हग करें, प्यार से मिलें। हैंडशेक और हग करना अगर जरूरत लगता है, इस समय के हिसाब से, कोरोना टाइम में बहुत सारी चीजें अलग हो जाती हैं, लेकिन जरूरत लगे गर्म जोशी के साथ मिले। लोगों को लगे यार बंदे को मिलके इतनी खुशी, अरे मेरे दोस्त कैसा लगा ऐसे मिलके, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आपको वो जो इंप्रेशन आता है ना, जो आपके अंदर जो वाइब्रेंट ऊर्जा होती है ना, वो सामने वाले पर एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन डालती है। तो चाहे आप किसी से रोज भी क्यों नहीं मिलते, तब भी लगता है कि अच्छे से, मतलब गर्म जोशी के साथ मिलना, क्योंकि व्यक्ति उसको याद रखता है इस बात को कि व्यक्ति इतने प्यार से मिलता है, इतनी खुशी से मिलता है। इसको देख के मुझे बड़ी खुशी होती है। एक सिंपल एक एग्जांपल से एक सिंपल एनिमल की बात ही देख लें। एक डॉगी भी इस लैंग्वेज को समझता है। जब आप प्यार से, चाहे उससे रोज मिल रहे हैं, तो इंसान का दिमाग भी है तो वही, प्यार की इच्छा सबको है, ये याद रखना। एक अच्छा गर्म जोशी के साथ आपने जब अभिवादन दिया, तो डेफिनेटली लोगों के ऊपर एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन इसका जाता है। और नंबर 10, डेफिनेटली हर कंडीशन में जितना हो सके लोगों की हेल्प करें। याद रखिए, जब आप लोगों की हेल्प करते हैं तो आपका इंप्रेशन लोगों पर पॉजिटिव जाता ही जाता है। ये कोई कहने की बात ही नहीं है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। ये बात पक्की है कि जब आप उसके लिए हमेशा तैयार होते हैं, उसको कहें कि मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं, और करें भी सही, सामने वाले व्यक्ति आपको कभी भूल नहीं पाएगा। डेफिनेटली दूसरों की हेल्प करें और इस बात के लिए लोगों को बताएं भी सही कि मैं तुम्हारे हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार हूं। रात के 12 बजे भी फोन कर दोगे तो मैं तैयार हूं, मैं आ सकता हूं, मैं आपकी हेल्प, कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसका समाधान करने के लिए तैयार हूं। ये बात लोगों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है।
कि कोई है जो मदद करेगा, चाहे वो आपको साल में एक आध बार कभी याद करेगा इस बात के लिए, लेकिन आपसे मुँह से ये सुनना कि मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो ज़रूर इन पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, तो आप दूसरे पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन डाल पाएँगे। 10 पॉइंट जो मैंने बताए हैं, आपको कैसे लगे? आपने इनमें से कौन-कौन से पॉइंट यूज़ किए हुए हैं? ज़रूर अपनी बात शेयर कीजिएगा, हमें बहुत खुशी होगी, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।